इंडिया में अब तो केवल आपको एक ही लाइफ टाइम फ्री डीटीएच सर्विस मिलेगी जिसका नाम है डीडी फ्री डिश। लेकिन कुछ सालों पहले तक ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले डीडी फ्री डिश का एक कड़ा मुकाबला भी एक डीटीएच प्लेटफॉर्म दे रहा था जिसको हम कहते हैं एबीएस फ्री डिश। बेसिकली इसको हम डीटीएच के रूप में तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से लाइसेंस नहीं था, लेकिन फिर भी ये सर्विसेज जो है इलीगली इंडिया में प्रोवाइड कर रहा था और इसी पर जो है शिकंजा कसा गया और आज के समय पर एबीएस का दूर दूर तक नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है उसके बारे में ही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। कितने चैनल्स हमें देखने को मिल जाया करते थे, कौन से चैनल्स यहाँ पर ज्यादातर दिखाए जाते थे, उनके बारे में भी बात की जाएगी और उससे प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स को, डीडी फ्री डिश को क्या नुकसान पहुंच रहा था उसके बारे में भी बात की जाएगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस हमारी वीडियोस की आपको आगे भी जरूर। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबीएस क्या है। एबीएस एक ऐसा सैटेलाइट उपग्रह था जो कि डीडी फ्री डिश के GSAT-15 की तरह ही था और जब इस पे बहुत सारे इंडियन चैनल्स दिखाए जाने लगे तो उसके बाद इसका नाम एबीएस फ्री डिश दे दिया गया। बेसिकली ये कोई डीटीएच सर्विस इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी, बस इसमें बहुत सारे फ्री टू एयर चैनल जो कि इंडियन थे वो यहाँ पर दिख रहे थे, जिसके कारण बहुत से लोगों ने इसे एक फ्री डिश के रूप में देखना शुरू कर दिया और समझने लगे कि ये भी डीडी फ्री डिश की तरह ही, डीडी डायरेक्ट प्लस की तरह ही एक डीटीएच सर्विस है जो इंडिया में चल रही है। इसका मुख्य रूप से फोकस था कुछ ऐसे रीजनल चैनल्स को दिखाना जो शायद डीडी फ्री डिश पर कभी नहीं देखने को मिले। बहुत से क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल, मलयालम, तेलुगु, तमिल के भी बहुत से चैनल्स आपको एबीएस वाले सर्विसेज पर मिल जाया करते थे। पंजाबी हो, हिंदी हो, वो भी अधिकतर यहाँ पर मिल जाया करते थे। अब बात आती है कि एबीएस को बंद क्यों किया गया, तो देखिए उसके पीछे दो रीजन थे। सबसे पहला रीजन था कि ये कोई डीटीएच सर्विस नहीं थी और जब डीटीएच सर्विस है ही नहीं तो ये इंडिया में कैसे परफॉर्म कर रही है। सबसे बड़ा रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि इसमें बहुत सारे इंडियन चैनल्स जो थे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के चक्कर में पार्टिसिपेट कर रहे थे और अपने चैनल्स को दिखा रहे थे, जिससे ऑडियंस को सिर्फ एक फ्री टू एयर बॉक्स रिसीवर लगाना था और उससे 75 डिग्री ईस्ट पर, 75 डिग्री ईस्ट पर सेट करना था। जैसे हम डीडी फ्री डिश को 93.5 पे सेट करते हैं और आपको फ्री टू एयर में जितने भी हिंदी चैनल्स या जो भी रीजनल चैनल्स आपको मिल रहे थे वहां से वो आपके बॉक्स में बिना किसी सब्सक्रिप्शन के आ रहे थे। तो इससे हो ये रहा था कि डीडी फ्री डिश पर आपको पता है कि अगर कोई चैनल पार्टिसिपेट करता है तो उसे करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं, तब जाके वो डीडी फ्री डिश पर आ पाता है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन एबीएस में ऐसा कोई सीन नहीं था। वहां पे जो ये बाईपास कर रहे थे, यानी कि उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा था किसी को, बस वो अपने चैनल्स जो थे वो आपके एबीएस से जो है प्रसारित कर रहे थे, अपलिंक डाउनलिंक कर रहे थे और उसके जरिए आप तक वो फ्री में पहुंचा पा रहे थे और इससे भारत सरकार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। और उसी को कम करने के लिए भारत सरकार ने शिकंजा कसा और एबीएस का इंडिया में तमाम जितने भी चैनल इंडियन प्रसारित हो रहे थे उस पर रोक लगा दी, क्योंकि इनके पास जब इंडियन डीटीएच सर्विस के लिए कोई लाइसेंस नहीं था तो ये इजिली इंडिया का कोई भी चैनल प्रसारित नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से भी इन पे बैन लगा। दूसरा, जितने भी ब्रॉडकास्टर्स थे, जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स थे, उनको साफ हिदायत दे दी गई कि आपको इतने टाइम से पहले अपने चैनल्स का प्रसारण यहाँ से बंद करना होगा, नहीं तो आपके लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप इलीगली वे में जितने भी चैनल्स हैं वो बिना किसी पैसों के इंडियन यूजर्स तक घर पर पहुंचा रहे हो। जबकि आपके लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, डीडी फ्री डिश है, जहां पे आप ऑफिशियली लीगली वे में पार्टिसिपेट करके अपने चैनल्स को पूरे इंडिया में दिखा सकते हैं। तो बस यही वजह थी जिसके कारण एबीएस पे जो है सबसे बड़ा एक्शन लिया गया और एबीएस के जितने भी इंडियन चैनल्स थे वो बंद किए गए। ऐसा नहीं कि एबीएस आज अवेलेबल नहीं है, एबीएस आज भी चलता है। आज भी वो 75 डिग्री ईस्ट पर आपको इजीली मिल जाएगा, छोटे से डिश एंटीने पर उसके सिग्नल्स प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि वहां पे आप देखने लायक कुछ बचा नहीं, इंडियन चैनल्स वहां पर कोई रहे नहीं, तो इसीलिए बहुत से लोग जो है वो एबीएस का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं। ऑब्वियसली लोगों को जहां पे फ्री चीज मिलेगी लोग वहीं पे भागेंगे। आगे कोई सवाल हो आपके मन में, इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो, कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। नमस्कार।